तो एनिमल लवर्स एपिसोड 4 में हमने ये देखा कि कैसे जब रेस अपने घर पे एल्फ किंगडम पे वापस आई तो उसे अपने सामने क्ली दिखी जो उसकी छोटी बहन थी। पर हमें जल्दी ये भी पता चल जाता है कि कैसे क्ली ने विलियम और बाकी सब एल्फ्स को अपनी मेस्मराइजिंग स्किल के ज़रिए उन्हें ये सोचने पर मजबूर करा था कि रिज ने उसके खिलाफ साजिश रची थी और इसी चक्कर में वो रिज को मारना चाहती थी। पर तभी वहाँ पर किंग भी आ जाता है और किंग क्ली की ये सब हरकतें देखकर बहुत गुस्सा करता है और वो अकीरा और रिस को इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगता है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये भी दिखता है कि कैसे अकीरा और किंग आपस में लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं बस रिस की आज़ादी के लिए, क्योंकि किंग तो ये चाहता है कि रिस पूरे एल्फ किंगडम को संभाले, पर अकीरा ये चाहता है कि रिज अपने मन की करे और उसे जहाँ जाना है वहाँ जाए और रिज के लिए अकीरा लड़ने को भी तैयार है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि किंग क्ली को अकीरा से लड़ने को बोलता है और अगर अकीरा क्ली से जीत गया तो वो रिज को कहीं पे भी जाने की आज़ादी दे देगा। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि कैसे बचपन से रिज और उसकी बहन आपस में बहुत क्लोज थे, पर अचानक से एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिससे वो दोनों अलग हो गए और क्ली रिज से बहुत नफरत करने लगी। पर तभी हमें ये भी पता चलता है कि कैसे अकीरा और क्ली की लड़ाई के बीच में क्ली के पास ताकत तो बहुत है पर वो अकीरा के सामने कुछ भी नहीं है और अकीरा उसे हराने में भी कामयाब रहता है। और हमें राजा से क्ली की असलियत भी पता चलती है कि कैसे बचपन में एक बार क्ली की एक गलती की वजह से उसने अपने दोस्त विलियम को खो दिया था और इसी चीज़ के चक्कर में वो पागल जैसी हो गई थी, पर अपनी बेटी को संभालने के लिए उसने उसकी पूरी याददाश्त मिटा दी और रिज ने भी विलियम को बचाने के लिए 2 नए मैजिक स्पेल भी इन्वेंट करे थे जिससे विलियम की जान बच गई। और आखिरी में हमें ये दिखता है कि कैसे अकीरा ने राजा से परमिशन ले ली है कि रिज अब पूरी दुनिया में कहीं पर भी जा सकती है जहाँ पर उसका मन हो। पर हमें तो ये दिखता है कि रिज तो अकीरा के पीछे ही जाना चाहती है और हमें उन दोनों का बढ़ता हुआ बॉन्ड भी दिखता है। तो चलिए गाइस हमारे नए एपिसोड की तरफ शुरू होता है और हमें ये दिखता है कि क्ली, राजा और सभी एल्फ साथ में मिलकर रिज और अकीरा को अलविदा कह रहे होते हैं, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि अब क्ली अकीरा और रिज से अच्छे से बात कर रही है और वो रिज से उसकी की गई सभी गलतियों की माफ़ी भी मांगती है। वहीं राजा भी अकीरा और रिज को ये बोलता है, रिस, मैं चाहता हूँ तुम अकीरा जैसे इंसान के साथ एकदम सेफ रहो, पर मैं तुम्हें एक घोड़ा गाड़ी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बाहर कुछ भी सेफ है, क्योंकि हमारे शहर में आजकल बहुत ही ज़्यादा किडनैपिंग हो रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को कुछ भी हो। मैं खुद इस मैटर पे बहुत टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तभी तो मैं शहर से बाहर था। पर हमें तो ये दिखता है कि रिज और अकीरा की नज़दीकियाँ और भी बढ़ गई हैं और रिज राजा को ये बताती है कि कैसे जब तक वो अकीरा के साथ है वो एकदम सेफ है, जिससे अकीरा खुद भी थोड़ा शर्माने लग जाता है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा, रिज और नाइट साथ में मिलकर उस घोड़ागाड़ी के अंदर एल्फ किंगडम के बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें और भी एल्फ एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं। पर तभी अकीरा नाइट से ये पूछता है, तो नाइट मुझे एक बात बताओ, तुम अपने असली फॉर्म में क्यों नहीं आई जब मैं और क्ली लड़ाई कर रहे थे? क्या तुम कुछ छुपा रही हो? तभी हमें ये दिखता है कि रिज भी इस बात को लेके थोड़ा कंफ्यूज होती है और वहीं नाइट उन दोनों से ये बोलती है, हाँ, मैं चुपचाप तो थी, पर तुम दोनों को ये पता होना चाहिए कि डीमन लॉर्ड हम सब पर नज़र रख रहे हैं। भले ही उन्होंने मुझे खुद बनाया है, पर मैं अपने आप भी काम कर सकती हूँ और मुझे इन सब चीज़ों में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगा, तभी मैंने अपना असली रूप भी नहीं दिखाया। पर मुझे तो इतना पता है कि डीमन लॉर्ड आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अकीरा मास्टर। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि रिज और अकीरा दोनों ही बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार डीमन लॉर्ड अकीरा से मिलना क्यों चाहता है। पर तभी नाइट उन दोनों को एक और चीज़ बताती है। वो उन्हें ये बताती है कि कैसे शायद डीमन लॉर्ड को अकीरा का शैडो मैजिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि पुराने हीरो के पास भी ऐसा ही मैजिक था और वो भी अकीरा जितना ही ताकतवर था। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि उनकी बातों के दौरान अचानक से अकीरा को कुछ महसूस होता है और वो उनकी घोड़ा गाड़ी वहीं रुकवा देता है। तभी वो अपने मैजिक से ये देखता है कि उनकी गाड़ी के पीछे कोई नज़र रख रहा है और अचानक से वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो एक एल्फ लड़की को बंदी बनाकर उनके सामने रखते हैं और ये बोलते हैं कि कैसे वो लोग अपने आप को बांध लें ताकि वो लोग उनको लूट पाएं। पर तभी वो सब ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि अचानक से अकीरा अपनी नई नई टेक्निक यूज़ करने लगता है, जिससे बस पलक झपकते ही हमें ये दिखता है कि अकीरा तो उस बच्ची को भी बचा लेता है और उन सबको हरा भी देता है। और वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा उन लुटेरों से उनके बॉस के बारे में पूछता है और अकीरा को एक ग्राहम नाम के लड़के का नाम पता चलता है जो उनका बॉस है और अकीरा उनसे ये बोलता है, तो ये ग्राहम है कहाँ और क्या वो वही इंसान है जो यहाँ पर किडनैपिंग्स करवा रहा है?
तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि उन एल्फ्स में से एक एल्फ को ग्राहम का नाम थोड़ा जाना पहचाना लगता है और वो अकीरा को ये बताता है कि शायद ग्राहम वही रॉयल है जिसके पास अपना एक बहुत बड़ा किंगडम है जो एल्फ किंगडम से भी बहुत बड़ा है, जिसका नाम उरुक है। और अकीरा भी ये सब सुनकर थोड़ा सोचने लगता है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा, रिज और नाइट साथ में मिलकर समुद्र के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग एक नाव पे बैठकर अपनी जर्नी शुरू करने की कोशिश करते हैं। और वहीं अकीरा उन दोनों से ये बोलता है, सुनो गाइस, मुझे डीमन लॉर्ड से मिलने से पहले अपने लेवल्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और मैं चाहता हूँ कि हम लोग और जगह एक्सप्लोर करें। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि रिज के क्यों पूछने पर अकीरा उसे ये बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी ताकत अभी भी कम है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो कमांडर सौरन को मार पाए वो इंसान सच में बहुत ताकतवर हो सकते हैं और वो नहीं चाहता कि वो सैरों की मौत का बदला न ले पाए। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि नाइट अकीरा को एक जगह के बारे में बताती है जिसका नाम पोर्ट सिटी होता है, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ी लेब्रिंथ होती है जहाँ पर अकीरा अपने लेवल्स और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। जिससे अकीरा और बाकी सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो वहीं जाएंगे और वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। वहीं कुछ देर बाद उनकी जर्नी के दौरान हमें ये दिखता है कि रेज अकीरा से ये बोलती है, हे अकीरा, देखो कितना सुंदर ओशन है और यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं। कितना रोमांटिक है ना। पर हमें तो ये दिखता है कि अकीरा तो यहाँ पर भी अपने लेवल्स को बढ़ाने की देख रहा होता है और वो एक जादुई किताब भी पढ़ रहा होता है, जिसे देखकर रिज तो बहुत निराश हो जाती है। और यहीं हमें ये भी पता चलता है कि कैसे रिज तो अकीरा के पीछे पागल हो गई है, पर शायद अकीरा को ये सब चीज़ें नहीं पता है और इस चीज़ से रिज का मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद हमें ये दिखता है कि आखिरकार अकीरा, रिज और नाइट साथ में मिलकर पोर्ट सिटी पहुंच जाते हैं और आखिरकार अकीरा पोर्ट सिटी पहुंचकर एक चीज़ नोटिस करता है। अकीरा ये देखता है कि वहाँ पर ज़्यादातर मजदूर सिर्फ इंसान लोग हैं। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि नाइट अकीरा को ये बताती है कि पोर्ट सिटी ऊर किंगडम के अंदर आती है और पूरे ओर किंगडम में बीस्ट का राज है और वो लोग इंसानों को बहुत कम समझते हैं। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि अकीरा, रिज और नाइट शहर के अंदर चले जाते हैं और उनके कुछ दूर चलते ही हमें ये दिखता है कि उनके आगे कुछ बीस्ट भी आ जाते हैं और वो अकीरा को एक नॉर्मल सा इंसान समझकर उसे बहुत तंग करने लगते हैं और उससे ये बोलते हैं कि वो रिज को यहीं छोड़कर चले जाए। पर हमें तो ये दिखता है कि अकीरा तो उनको कुछ पलों में ही धूल चटा देता है और अपने शैडो मैजिक यूज़ कर उन्हें अंधा बना देता है और वहाँ से चले जाता है। वहीं शहर के अंदर हमें ये दिखता है कि जब रिज, नाइट और अकीरा साथ में शहर पार कर रहे होते हैं तो वहाँ मौजूद सभी 20 लोग उन्हें देखकर बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं और रिज भी ये चीज़ नोटिस कर लेती है। पर नाइट तो उसे ये बताती है, रिज, अकीरा, तुम डरो मत। ये सब लोग तुम्हें देखकर नहीं अजीब बिहेव कर रहे हैं, ये मुझे देखकर कर रहे हैं। हम ब्लैक कैट्स की हिस्ट्री इस किंगडम में बहुत ही ज़्यादा बुरी है क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही गलत काम करे हुए हैं। पर वो उन्हें वो काम नहीं बताती। पर तभी हमें एक अजीब चीज़ भी दिखती है। हमें ये दिखता है कि वही लड़की जिसे अकीरा ने उस दिन डंजन में जाने से पहले देखा था, वो लड़की यहाँ पर भी उनका पीछा कर रही है। और ऐसे ही करते हुए रात हो जाती है, जहाँ पर हमें ये दिखता है कि अकीरा और रिज साथ में मिलकर एक होटल में जाते हैं जहाँ पर वो आज आराम करेंगे। पर तभी वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर 2 बेड्स होते हैं, जिसे देखकर रिज और अकीरा दोनों ही शर्माने लगते हैं और रिज तो अकीरा से ये बोलती है कि कैसे वो दोनों साथ में सो सकते हैं। पर अकीरा तो ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाता है और हमें ये दिखता है कि नाइट भी उन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है और वो जाने से पहले अकीरा को ये बताती है कि उसे किसी और से भी मिलना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिज भी नाइट का इस चीज़ के लिए धन्यवाद करती है कि उसने अकीरा और रिज को अकेला छोड़ रखा है। पर हमें तो ये दिखता है कि ये सब चीज़ें सुनकर अकीरा की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि रिज तो फ्रेश होकर वापस सोने के लिए आती है कि वो ये देखती है कि अकीरा तो थका हारा वहाँ सो गया है, जिससे रिज को भी अकीरा को देखकर बहुत दया आती है और वो अकीरा को गालों में किस कर उसके बगल में ही सो जाती है। पर हमें तो ये दिखता है कि अकीरा तो सोने का नाटक कर रहा था और वो ये सोचने लगता है कि उसे रात भर नींद कैसे आएगी। वहीं अगले दिन हमें ये दिखता है कि अकीरा की आँख नाइट खोल देती है और उससे पूछती है कि कल क्या हुआ था। पर तभी अकीरा उठते हुए अपने बगल में रिज को सोता हुआ देखकर चौंक जाता है, जिससे रिज की आंखें भी खुल जाती हैं और अकीरा तो रिज को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है। पर तभी नाइट उन दोनों को तैयार रहने को बोलती है क्योंकि उनसे कोई स्पेशल मिलने आने वाला है। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि नाइट, रिज और अकीरा के सामने एक और 20 पर्सन आ जाता है और हमें नाइट से ये पता चलता है कि इसका नाम क्रो है। पर तभी क्रो उन सब से ये बोलता है, आखिरकार मुझे अपने सामने नाइटमेयर ऑफ एडेलिया ने बुलाया है
और मैं जानना चाहता हूँ कि वो मुझसे चाहती क्या है। जिससे रिज और अकीरा भी कंफ्यूज होते हैं कि क्रो नाइट को नाइटमेयर ऑफ एडिलिया क्यों कह रहा है। पर तभी नाइट उन्हें ये बताती है कि कैसे क्रो एक बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड्समिथ है और वो यहाँ पर सिर्फ अकीरा की तलवार देखने आ रखा है। और वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि क्रो अकीरा की तलवार को एग्जामिन कर रहा होता है और वो उसे ये बताता है कि उसकी ये तलवार लैबिरिंथ में काम नहीं आएगी, तो अगर उसे अपनी तलवार अपग्रेड करनी है तो उसे उसके लिए कुछ सामान लाना पड़ेगा। और वो अपने सामान और पैसे की लिस्ट अकीरा को देकर उसकी तलवार लेकर वहाँ से चले जाता है। और क्रो के जाते ही हमें नाइट से ये भी पता चलता है कि कैसे क्रो इस दुनिया के लास्ट हीरो की टीम में शामिल था, जिससे खुद अकीरा और रिज भी बहुत हैरान रहते हैं। और नाइट उसे ये भी बताती है कि कैसे अगर क्रो ने उसका हथियार लिया है तो वो उस हथियार को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना देगा। पर तभी हमें ये दिखता है कि रिज कुछ ना कुछ सोच रही होती है और वो अकीरा से ये कहती है कि कैसे उसे क्रो से कुछ काम है और वो क्रो से मिलने जा रही है और वो वहाँ से चले जाती है। और तभी हमें ये दिखता है कि अकीरा नाइट को भी रिज के पीछे भेज देता है उसकी नज़र रखने के लिए। वहीं कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि रिज तो सीधा क्रो के घर पहुँच जाती है और क्रो भी उसको देखकर ये बोलता है, तो आखिरकार तुम मुझसे जानना क्या चाहती हो? वैसे तो मुझे तुम्हें देखकर पहले ही शक हो रहा था। पर हमें ये दिखता है कि रिज तो क्रो से सीधा ये बोलती है, तो तुम ही हो वो क्रो जो हीरो की टीम के अंदर थे। और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग जब डीमन लॉर्ड को हराने गए थे तो तुम में से सिर्फ 2 इंसान बचे थे, एक तो खुद हीरो और एक बीच वर्ल्ड का रहने वाला, मतलब तुम। जिसे सुनने के बाद हमें ये दिखता है कि क्रो रिज से ये बोलता है, तो तुम भी बाकी सब जैसे मुझसे ये पूछने आए हो कि मैंने और हीरो ने हमारी टीम को वहां पर मरने के लिए क्यों छोड़ा? इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पर हमें तो ये दिखता है कि रिज ये कहती है, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो क्रो। मैं तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहती, पर मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार सिर्फ तुम दोनों ही डीमन लॉर्ड से बच के आ पाए हो, मतलब तुम दोनों में ही ताकत है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी सिखाओ। क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? जिसके बाद हमें तो ये दिखता है कि क्रो तो सीधा सीधा रिज की बातों को मना कर देता है और उसे ये बताता है कि वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। पर हमें ये दिखता है कि रिज तो तभी भी क्रो से ये रिक्वेस्ट करते रहती है और हमें ये पता चलता है कि दरअसल रिज ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि वो ये चाहती है कि वो भी अकीरा के साथ उसके बगल में खड़े रहे और अकीरा की जितनी हो सके मदद करे, जिससे वो अकीरा पर एक बोझ बनकर ना रहे। और हमें ये दिखता है कि नाइट भी क्रो से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करने लगती है, पर तभी क्रो ये बोलता है, तो नाइटमेयर ऑफ एडिलिया भी ये चाहती है कि ये लड़की मुझसे सीखे। ऐसा क्यों? क्या तुमने इसे सच नहीं बताया? इसके बाद हमें दिखता है कि रिज खुद भी नाइट से इस नाम के बारे में पूछती है और आखिरकार नाइट से हमें उसके इस नाम की कहानी पता चलती है और नाइट हमें ये बताती है, तुम जानना चाहती हो तो सुनो रिस। बहुत समय पहले एक एडलिया नाम का शहर इसी किंगडम में स्थापित था। वो शहर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पर वो शहर हमारे डीमन किंगडम के अंदर भी आ रहा था और उनके राजा हमारी ज़मीन कब्जाना चाहते थे। तो हमारे डीमन लॉर्ड ने मुझे ये सब ठीक करने को भेजा और मुझे बस उन्हें वार्निंग देकर उनके शहर को हल्का सा तबाह करना था। पर मेरी गलती की वजह से मैं और भी ज़्यादा डार्कनेस पे जाती रही और मैं अपना कंट्रोल खो बैठी, जिससे मैंने पूरे शहर को बहुत ही गंदे तरीके से तबाह कर दिया, जिससे मेरा नाम नाइटमेयर ऑफ एडलिया पड़ गया और यहाँ के सभी लोगों को ब्लैक कैट से बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। पर वहीं हमें ये भी दिखता है कि कैसे अकीरा ने भी ये सब जान लिया है क्योंकि अकीरा और नाइट का माइंड एक साथ कनेक्टेड है। पर तभी हमें ये दिखता है कि क्रो नाइट से ये बोलता है कि वो रिस को पूरी कहानी क्यों नहीं बता रही और वो लोग कैसे मिले थे। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि एडलिया की तबाही के बाद क्रो और नाइट आपस में मिलते हैं और नाइट क्रो से ये बोलती है कि क्या उसने उसकी फैमिली को तबाह करा है क्योंकि वो किसी को फूल चढ़ा रहा होता है। पर क्रो उसे मना करता है और उसे ये बताता है कि कैसे उसकी बहन को किसी नोबल इंसान ने मार दिया, वो भी सिर्फ उस शहर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसे सिर्फ ये डर था कि नाइट वहाँ पर वापस हमला कर सकती है। तो उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपने ही लोगों को मार दिया, जिसमें उसकी बहन भी थी। और हमें ये दिखता है कि क्रो इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और क्रो उस नोबल से बदला चाहता था और वो नोबल कोई और नहीं ग्राहम ही था और वो वही इंसान है जो एल्फ किंगडम के बाहर किडनैपिंग करा रहा है। वहीं हमें ये दिखता है कि रिस तो ये सब बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो क्रो से ये पूछती है कि क्या उसने अपना बदला पूरा करा। पर क्रो से ये बताता है कि कैसे उसकी बहन खुद ये नहीं चाहती होगी कि वो उसकी मौत का बदला ले, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी और फॉरगिवनेस वाली लड़की थी। और हमें ये दिखता है कि ये सब बोलकर क्रो रिस को फिर से मना करने लगता है, पर तभी रिस ये कहती है, मुझे पता है क्रो तुम सैड हो
और तुम्हें पतला भी चाहिए। पर मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं खुद नहीं चाहती कि मैं अकीरा पर बोझ बनूं, तो प्लीज़ मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अकीरा दिखता है जो एक मैप देख रहा होता है जो नाइट ने उसे दिया होता है, और उसमें लैब्रिंथ की लोकेशन भी होती है। और हमें ये पता चलता है कि लैब्रिंथ में कोई भी एडवेंचर नहीं जा सकता, जिससे अकीरा ये सोचता है कि शायद वो अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल यूज़ कर कर उसके अंदर जा सकता है। पर तभी अचानक से अकीरा के आजू बाजू ज़मीन हिलने लगती है और वहाँ पर धमाके होने लगते हैं, और वहाँ से बहुत ही बड़ी नीले कलर का धुआं भी आने लगता है, और वो सीधा वहाँ के लोगों को गायब करने लगता है। कि तभी हमें ये दिखता है कि उस जगह से बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी आने लगते हैं, और हमें ये दिखता है कि रिज भी उस धुएं से लड़ रही होती है, जिसके बाद वो नाइट को औरों को बचाने का ऑर्डर देती है। पर तभी हमें ये दिखता है कि रिज अकेले होती है कि अचानक से वहाँ पर उसे एक आवाज़ आती है और उससे ये बोलती है, तो आखिरकार प्रिंसेस, हमारी मुलाकात फिर से हो ही गई। मैंने तो तुम्हें देख कर ही पहचान लिया था कि तुम वही हो। जिसे सुनने के बाद जब रिज पीछे मुड़कर देखती है तो हमें ये दिखता है कि ये तो वही अनजान इंसान है जिसने क्ली के बचपन में उसे डंजन में धोखा दिया था। और वो तभी अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कराता है और हमें उसका नाम भी पता चल जाता है, जिसका नाम ओरम होता है। और ओरम से हमें ये पता चलता है कि कैसे उसे डीमन लॉर्ड ने भेजा है, और डीमन लॉर्ड ने खासकर उसे ये बताया है कि उसे रिस को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि डीमन लॉर्ड को रिस पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। वहीं दूसरी तरफ हमें अकीरा भी दिखता है जो वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। पर तभी नाइट उसे माइंड में ये बोलती है, मास्टर, रिस को किडनैप कर लिया गया है, और वो किडनैपिंग उसी इंसान ने करी है जिसने बचपन में क्ली को भी धोखा दिया था। और मुझे ये भी पता चला है कि वो लोग लैब्रिंथ के अंदर चले गए हैं। और हमें ये दिखता है कि ये सब चीज़ें सुनकर तो अकीरा एकदम पागल हो जाता है, और अकीरा का शैडो मैजिक अपने आप ही वहाँ मौजूद सभी मॉन्स्टर को अपने अंदर खींचने लगता है और एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये सब कर कर वो सीधा बेहोश हो जाता है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चलिएगा इस समरी की तरफ। तो एनिमे लवर्स, एपिसोड 4 में हमने ये देखा कि कैसे एल्फ किंग ने रेज और अकीरा को साथ में जाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद हमें ये दिखता है कि रेज और अकीरा की जर्नी के दौरान उन्हें कुछ लुटेरे भी मिलते हैं, और उन्हें पकड़ने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि बीस्ट किंगडम में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम ग्राहम होता है, वही एल्फ किंगडम में ये सब किडनैपिंग करा रहा है। वहीं हमें ये भी दिखता है कि कैसे रिज और अकीरा के बीच में नज़दीकियां बढ़ते जा रही हैं, और हमें ये भी दिखता है कि कैसे नाइट एक इंसान जिसका नाम क्रो है, जो वहाँ के लास्ट हीरो की टीम में भी था, उसे अकीरा की तलवार भी बनाने को दे देती है, जिससे वो लैब्रिंथ में और भी अच्छे से लड़ाई कर सकता है और अपने लेवल्स भी बढ़ा सकता है, क्योंकि अकीरा खुद ही डीमन लॉर्ड से मिलने से पहले अपने लेवल बढ़ाना चाहता है। और हमें ये भी पता चलता है कि कैसे नाइट को बीस्ट किंगडम में नाइटमेयर ऑफ एडलिया भी बोला जाता है, वो भी इसीलिए क्योंकि एक दिन पास में जब डीमन लॉर्ड ने नाइट को बीस्ट किंगडम पर थोड़ा डर बनाने को भेजा था, नाइट ने अपना होश खोकर वहाँ पर तबाही मचा दी थी, जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर ब्लैक कैट से बहुत डरने लगे। और हमें ये भी दिखता है कि कैसे क्रो, जो पुराने हीरो की टीम का एक हिस्सा था, उसने अपनी सगी बहन भी खो दी, वो भी क्राम नाम के 20% से, जो एल्फ किंगडम के बाहर किडनैपिंग करा रहा है। और हमें आखिरी में ये भी दिखता है कि ओरम नाम का इंसान जिसने क्ली को बचपन में धोखा दिया था, उसने बीस्ट किंगडम पर बहुत सारे मॉन्स्टर छोड़ दिए हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है। पर ओरम यही नहीं रुकता, वो रिस को किडनैप भी कर लेता है, जिसके बाद जब अकीरा ये खबर सुनता है तो अकीरा एकदम पागल हो जाता है, और उसकी शैडो एबिलिटी वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए कि आपको हमारे रिकैप में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। और अगर गाइस आप हमें और हमारी टीम को और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी आईडीज़ भी मिल जाएंगी, जिसके अंदर हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर या एक्स की आईडीज़ भी दे रखी हैं, तो आप हमें वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, और हम साथ मिलकर हमारे हिंदी एनिमे लवर्स की कम्युनिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो देर किस बात की है, जाइए और हमें वहाँ पर भी फॉलो कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको अगला एनिमे रिकैप कौन सा चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।